फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लानर बाय आर्या। आज हम जानने वाले एक्सरसाइज 19.9 का क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आगे का देखेंगे। दोस्तों लगभग 21 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो 21 तक का क्वेश्चन का सोल्यूशन आज देख लेंगे। लगभग 9 क्वेश्चन बचे हैं, 9 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे बहुत ही ईजी वे में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। बहुत ही इजी तरीके से देखेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से देखेंगे। तो इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, तो इसका सोल्यूशन में करना कुछ नहीं है, बस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स है तो डी एक्स लिख देंगे। 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर इस तरह से लिखा जा सकता है। ये हम क्यों किए हैं, ये हम इसको किए हैं इसीलिए चूँकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे लाना था, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया है। तो अब यहाँ से हम मान सकते हैं क्या, एक्स बराबर मान लेते हैं tan थीटा, x बराबर मानेंगे या फिर e टू दी पावर x को मानेंगे। तो मानेंगे हम e टू दी पावर x को tan थीटा, इसका डेरिवेटिव अगर थीटा के सापेक्ष निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब देखिए यहाँ से इंटीग्रल यदि हम देखते हैं तो जिसका जिसका वैल्यू हम जिसको माने हैं सभी को वहाँ पे पुट करेंगे। तो dx बराबर क्या हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और e टू दी पावर x इधर वाला क्या होगा, डिवाइड में चला आएगा। पहले से हमारा 1 प्लस ई टू दी पावर x का होल स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस रहने दीजिए, ई टू दी पावर x को माने थे tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखिए अब यहाँ से ई टू दी पावर x को हम क्या माने थे tan थीटा, तो ई टू दी पावर x की जगह पे क्या रखेंगे tan थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा तो है, इसकी जगह पे हम क्या रख देते हैं tan थीटा, इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गए, नीचे में बच रहा है tan थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, इस तरह से लिखा जा सकता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ से इसका सोल्यूशन हो गया बहुत ही प्यारा सा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का इंटीग्रल किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो जेड मान लेते हैं हम किसको, साइन थीटा को, तो डी जेड क्या हो जाएगा अपना कॉस थीटा डी थीटा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से और फिर करना होगा इंटीग्रल देखना होगा, साइन थीटा की जगह पे रखेंगे जेड, मतलब 1/z, और कॉस थीटा डी थीटा अपना डी जेड के बराबर है। कॉस थीटा डी थीटा जो है ऊपर में वो अपना डी जेड के बराबर है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मोड ऑफ जेड प्लस सी। तो जेड अपना क्या है, जेड किसको माने थे यहाँ, साइन थीटा को माने थे, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन थीटा। अपना क्वेश्चन थीटा के सापेक्ष में था क्या, नहीं था, थीटा के सापेक्ष में वो था एक्स के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में इसको चेंज करेंगे, तो हम x ई टू दी पावर x को क्या माने थे, tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा को अगर हम क्या माने थे, e टू दी पावर x, अगर हम tan थीटा को e टू दी पावर, अगर tan थीटा बराबर क्या है, e टू दी पावर x है, तो e टू दी पावर x बाई 1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होते हैं। हमको निकालना क्या है, साइन थीटा, इसके लिए ज़रूरी क्या पड़ेगा, कर्ण का, तो लंब बट्टा आधार। यहाँ से अगर हम कर्ण निकालते हैं तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस ई टू दी पावर 2x, पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर हम साइन थीटा यहाँ से निकालते हैं तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब क्या है अपना e टू दी पावर x, और कर्ण क्या है रूट अंडर 1 प्लस ई टू दी पावर 2x। तो साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, यही चीज़ रखेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ e टू दी पावर x बट्टा रूट अंडर 1 प्लस ई टू दी पावर 2x प्लस c। ठीक है, तो आपने एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा है, लॉगरिथम में लॉग ऑफ x बाई y होता है, तो उसको हम अलग अलग करके क्या करेंगे, लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y, इस तरह से घटा के लिख सकते हैं। तो आइए उसको भी लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मोड ऑफ e टू दी पावर x माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस ई टू दी पावर 2x प्लस c।
देखिए एक और फॉर्मूला लॉगरिथम में पढ़े हैं, log ऑफ x टू द पावर m रहता है, तो इस पावर को क्या करेंगे हम गुना में ले आएंगे, m log ऑफ x इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इस गुना को, इस पावर को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x log ऑफ मोड ऑफ e, ठीक है। और माइनस इसमें का भी पावर कितना है, 1 प्लस ई टू द पावर x का पावर कितना है, चूँकि रूट है तो पावर 1/2 होगा, तो 1/2 अगर मल्टीप्लाई में हम ले आते हैं तो क्या बच रहा है, रूट हट जाएगा, 1 प्लस ई टू द पावर 2x बचेंगे प्लस c। तो log ऑफ e का वैल्यू आपको क्या पता है कि 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x ही होगा, और माइनस 1/2 log ऑफ मोड ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर 2x प्लस c। तो यही है सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन नंबर 13 का। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है, पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, सॉल्यूशन उसका थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतना बड़ा नहीं होने वाला, इसका सॉल्यूशन होगा बहुत ही इजी तरीके से। इसके सॉल्यूशन में भी क्या करेंगे हम a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे ला सकते हैं। तो e टू द पावर 2x है, ऊपर में रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 2x का होल स्क्वायर dx इस तरह से लिखा जा सकता है। अब क्या आ गया, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया, तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे क्या अपना e टू द पावर 2x है ना, तो इसको क्या करते हैं tan थीटा मान लेते हैं। तो लेट e टू द पावर 2x बराबर हम क्या मान लेते हैं, tan थीटा। इसका डेरिवेटिव अगर हम थीटा के सापेक्ष निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 e टू द पावर 2x dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इस तरह से होंगे। तो अब सभी का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या रहा, ऊपर में क्या है, सिर्फ e टू द पावर 2x dx, यहाँ भी e टू द पावर 2x dx है, तो सिर्फ e टू द पावर 2x और dx का वैल्यू लेंगे तो ये 2 जो है इधर क्या होगा, डिवाइड में चला आएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिवाइड में क्या चला आएगा 2, ठीक है। और नीचे में क्या है, 1 प्लस ई टू द पावर 2x का होल स्क्वायर है, तो 1 है 1 प्लस ई टू द पावर 2x को मानने से tan, और tan थीटा का स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन रहा ये। तो ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है ऊपर में, नीचे में क्या बच गए 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बच गया क्या, अपना सिर्फ कांस्टेंट बच गया 1/2। तो 1/2 को बाहर में ले लीजिए, इंटीग्रल किसका चाहिए, सिर्फ 1 का थीटा के सापेक्ष, तो 1/2 और थीटा का 1 का इंटीग्रल थीटा के सापेक्ष क्या होगा, थीटा प्लस c, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू देखिए, यहाँ से अगर हम tan थीटा बराबर e टू द पावर 2x है, सिर्फ थीटा का वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स e टू द पावर 2x, tan इनवर्स e टू द पावर 2x, और डिवाइड में क्या होगा 2 प्लस c। ये रहा सोल्यूशन अपना क्वेश्चन नंबर 14 का। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे किस तरह से, इसको भी क्या करना होगा, पहले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे लाना होगा। तो ऊपर वाले को क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं ई टू दी पावर, यदि हम x/2 का स्क्वायर कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर 2 से 2 कट जाएंगे, बच जाएगा क्या, सिर्फ ई टू दी पावर x। नीचे वाला को भी वही काम करेंगे, x/2 का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे dx, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया, तो लेट x बराबर क्या मान लेते हैं, x बराबर नहीं, x के जगह पे क्या है, e टू दी पावर x/2, तो उसको हम मान लेंगे क्या, tan थीटा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव थीटा के सापेक्ष निकालना है। अब इसका डेरिवेटिव थीटा के सापेक्ष अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, x का गुणांक जो होगा वो पहले मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो इसका गुणांक है 1/2, और ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर x/2, और क्या हो जाएगा dx बराबर इसका क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा चलाएगा इधर, ठीक है। तो अब यहाँ से ऊपर में सिर्फ क्या बच रहा है, अपना सिर्फ dx है ना, तो dx बच रहा है, तो सिर्फ अगर dx का वैल्यू हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बट्टा में ये सब चला जाएगा इधर, तो 1/2 अगर नीचे में जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, और उसको पलटेंगे तो ये 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। और e टू दी पावर x/2 भाग में, लेकिन e टू दी पावर x/2 को क्या माने थे, अपने लोग tan थीटा माने थे, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा बट्टा tan थीटा डी थीटा। अब सभी का वैल्यू पुट कीजिए, तो नाउ e टू दी पावर x/2 को हम माने थे tan थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम मानेंगे tan स्क्वायर थीटा -1 बट्टा tan स्क्वायर थीटा +1, और बच गया dx, तो dx का वैल्यू क्या है, 2 सेक स्क्वायर थीटा बट्टा
टेन थीटा, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो आइए देखते हैं इसके आगे का सोल्यूशन। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो वही रूल यहाँ पे लागू कीजिए। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे में क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, 2 सेक स्क्वायर थीटा है ना, 2 सेक स्क्वायर थीटा। और नीचे में क्या बच रहे हैं, टेन थीटा, टेन थीटा। इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, दो कांस्टेंट है, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसको बाहर ले लीजिए। अंदर में क्या बच गया, सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे में क्या बच गया, टेन थीटा, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। सेपरेट कीजिए तो क्या, दो है तो दो रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बट्टा टेन थीटा, इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ किसका हो जाएगा, 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा का किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ देखिए tan थीटा से क्या होगा, एक tan थीटा कट जाएगा तो बच गया सिर्फ 1 tan थीटा। तो एक tan थीटा का किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, -2 और 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, इसका इंटीग्रल थीटा के सापेक्ष। तो tan थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा होता है ना। तो ये हो जाएगा 2 log ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन थीटा। तो 2 log ऑफ मॉड ऑफ साइन थीटा हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। अब इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 log ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा बाय साइन थीटा। इस तरह से लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम है क्या, आपने पढ़ा है क्या, log ऑफ x बाई वाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, log ऑफ x माइनस log ऑफ y, अलग अलग कर सकते हैं। तो जब अलग अलग दिया हुआ है तो उसको हम डिवाइड में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम माने हैं सिर्फ tan थीटा का वैल्यू हमको निकालना होगा, किस किस चीज़ का वैल्यू, सेक थीटा और साइन थीटा का वैल्यू। तो देखिए यहाँ से अगर tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, e⁻x/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो गया, आधार हो गया। हमको क्या निकालना है, सेक थीटा। दोनों को निकालने में हमको कर्ण की आवश्यकता होगी। तो कर्ण निकालने के लिए क्या हो जाएगा, √1 प्लस इसका स्क्वायर e⁻x/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, 1 प्लस e⁻x हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण अपना क्या आया, 1 प्लस e⁻x। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा कॉस थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है ना, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण अपना कितना निकला है, √1 प्लस e⁻x और आधार कितना है, 1 है। तो इतना ही होगा। और किस चीज़ का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब अपना क्या है, e⁻x/2 और कर्ण क्या है, यही है √1 प्लस e⁻x। देख लीजिए दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, 2 log ऑफ मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, सेक थीटा की जगह पे सेक थीटा का वैल्यू रखेंगे √1 प्लस e⁻x और डिवाइड में क्या है, ये है। तो डिवाइड में अगर ये है तो इसको अगर गुना में ले जाते हैं तो पलट जाएगा। तो √1 प्लस e⁻x बट्टा क्या हो जाएगा, e⁻x/2 प्लस सी। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो हो जाएगा 2 log ऑफ मॉड ऑफ क्या हो जाएंगे, 1 प्लस e⁻x बट्टा e⁻x/2 प्लस सी। तो यही शायद है सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन नंबर 15 का। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का भी सॉल्यूशन। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें किस रूप में है, √x² माइनस a² के रूप में है। ठीक है, तो वही रेड वाला बॉक्स के बारे में जो हमने चर्चा किया था, उस रेड वाले बॉक्स में थर्ड रूल है अपना कि यदि इंटीग्रल का जो है ये √x² माइनस a² के रूप का हो तो हम क्या रखेंगे, x बराबर या तो हम a सेक थीटा रखेंगे या तो a कॉसेक थीटा रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन किस टाइप से होगा। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, x बराबर मान लीजिए x बराबर a सेक थीटा या कॉसेक थीटा रख सकते हैं। तो a सेक थीटा रखिए, तो a का वैल्यू क्या है अपना 1 है, तो इसको रखेंगे सिर्फ सेक थीटा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम थीटा के सापेक्ष निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, dx बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा चला आएगा इधर। ठीक है, तो अब सभी का वैल्यू पुट कीजिए उसमें। x को क्या माने हैं हम, सेक थीटा। तो ऊपर में dx अपना किसके बराबर है, सेक थीटा इंटू
tan थीटा डी थीटा के बराबर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे में क्या है, x है, तो x को हम क्या माने हैं, सेक थीटा, और इनटू में क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो रूट अंडर x का स्क्वायर है, मतलब सेक का स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या हो जाएगा, डी थीटा तो है ही, रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से सेक थीटा और सेक थीटा कैंसिल हो गया, बच गया क्या, tan थीटा और बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या होगा, ये भी होगा अपना tan थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा डी थीटा। यहाँ से ये भी हो गया कैंसिल, तो सिर्फ 1 का इंटीग्रल किसके सापेक्ष बच गया, थीटा के सापेक्ष, तो ये क्या होता है, थीटा प्लस सी। तो अगर हम सेक थीटा को x माने हैं, तो अगर सिर्फ थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स x, तो ये क्या हो जाएंगे, सेक इन्वर्स x प्लस सी। तो यही रहा अपना ईजी सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का भी सॉल्यूशन। ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा इसका सॉल्यूशन होगा। इसके सॉल्यूशन में क्या करना होगा, देखिए ये भी क्या है, पहले से ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का है, तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर मान लेंगे ए सेक थीटा, ठीक है। तो ए की जगह पे यहाँ 1 नहीं है, ए है, तो इसमें क्या करेंगे, लेट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा। इसका डेरिवेटिव अगर थीटा के सापेक्ष निकाले तो इधर क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर ए है कांस्टेंट तो रहेगा, सेक थीटा का डेरिवेटिव थीटा के सापेक्ष सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा हो जाएंगे, ठीक है। अब सभी का वैल्यू पुट कीजिए, लिखिए नाउ, और इसके बाद क्या हो जाएंगे, एक्स क्यूब है ना, तो एक्स को क्या माने हैं हम, ए सेक थीटा, तो ए सेक थीटा का क्यूब हो जाएगा, मतलब ए का भी क्यूब होगा, सेक थीटा का भी क्यूब होगा, तो सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। और डी एक्स भी ना है अपना, तो डी एक्स किसके बराबर है, ए सेक थीटा के इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा, ठीक है। बट्टा हो गया थोड़ा ज़्यादा लंबा, नीचे में क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 3/2, तो एक्स को क्या माने हम, ए सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, दोनों का स्क्वायर ये होगा, और ए स्क्वायर है तो इंटू ए स्क्वायर, इसका पावर कितना है, 3/2 है। तो देखिए यहाँ से ऊपर वाले को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्यूब को ए से गुना करते हैं तो ये हो जाता है ए टू दी पावर 4, सेक क्यूब थीटा को सेक थीटा से गुना करते हैं तो ये हो जाता है सेक थीटा टू दी पावर 4। नीचे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यदि हम दोनों में से कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर कॉमन चला आएगा, बच जाएगा अंदर में क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस पूरे का पावर कितना है, 3/2, इसका इंटीग्रल थीटा के सापेक्ष, यहाँ सेक थीटा इसे गुना एक tan थीटा भी बच गया था, तो ये tan थीटा भी ऊपर में रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का पावर 3/2, ऊपर वाला पहले लिख लीजिए, सेक थीटा टू दी पावर 4, ये थीटा होंगे इंटू tan थीटा बट्टा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा इन अंदर में ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पूरे का पावर कितना, 3/2, इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएंगे, ऊपर में ए टू दी पावर 4 सेक थीटा टू दी पावर 4 इंटू tan थीटा बट्टा ए स्क्वायर का अगर पावर 3/2 करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, बच जाएंगे क्या, ए क्यूब। अगर tan स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 करते हैं तो 2 से 2 कट के बच जाएंगे tan क्यूब थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा। देखिए यहाँ से कैंसिल होने वाले कौन कौन से हैं, ए क्यूब से क्या हो जाएगा, ए क्यूब कट जाएगा, बच जाएगा कितना, एक ए बच जाएगा यहाँ पे, और tan क्यूब थीटा इसको अगर इससे कैंसिल करते हैं तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बच गए, देखिए ध्यान देने वाली बात है कि अपना ए कांस्टेंट है, ए बच गया तो ए को बाहर ले लीजिए पहले, ऊपर में बच गया सेक थीटा टू दी पावर 4, ठीक है, और नीचे में बच गया क्या, tan स्क्वायर थीटा डी थीटा बच गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा टू दी पावर 4 है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू सेक थीटा बट्टा क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा 2 बार लिखाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब यहाँ से हम मान लेते हैं लेट जेड बराबर tan थीटा, ठीक है। तो डी जेड अपना क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा
डी थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, सभी का वैल्यू पुट करेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ ए कांस्टेंट है, बाहर में रहेगा, सेक tan थीटा को माने है जेड, नीचे में क्या हो जाएगा 1/z², और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan थीटा को माने अगर जेड तो ये ऊपर में 1 + z² हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा किसके बराबर है, dz के बराबर है, तो dz हो जाएगा। सेपरेट कीजिए तो ए कांस्टेंट है तो बाहर आएगा 1/z² का इंटीग्रल किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष, प्लस ए कांस्टेंट है बाहर आएगा z² बट्टा z² का इंटीग्रल किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष। ठीक है, तो 1/z² का इंटीग्रल क्या बताया है, सीधे से -1/z लिख दीजिए, प्लस ये क्या हो जाएगा कैंसिल होके ए का इंटीग्रल किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष। तो ये क्या बच गया -a/z प्लस z प्लस c, यहाँ ए जेड बचेंगे, ए जेड प्लस सी। ठीक है, तो अब जेड किसको माने थे हम, tan थीटा को ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस दोनों में से -a हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, -a कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1/z, मतलब z का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 1/tan थीटा होंगे, और प्लस इसमें से बच जाएगा z, माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस होगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, और ये a कॉमन ले लिए हैं, z बच गया तो z की जगह पे क्या रख देंगे tan थीटा प्लस सी हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। tan थीटा इसमें से अगर करते हैं सॉल्व इसको तो -a कॉमन ले लिए हैं, इस दोनों का एलसीएम यदि हम लेते हैं तो क्या होता है tan थीटा, इसका ऊपर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस, क्या होगा tan थीटा को tan थीटा से गुना कर देंगे, tan² थीटा हो जाएंगे प्लस सी। देखिए यहाँ हम क्या माने थे, सेक थीटा को माने थे x, इसको x के पद में लाने के लिए हमको क्या tan थीटा का वैल्यु निकालना होगा, तो tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं। देखिए a सेक थीटा बराबर क्या है अपना x है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा x/a हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, cos का उल्टा होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, ऐसे होगा। tan थीटा निकालने के लिए हमको लंब की आवश्यकता होगी, तो लंब बराबर क्या होगा, लंब हो जाता है √कर्ण² माइनस मतलब x² - a²। अब देखिए यहाँ से tan का वैल्यू निकाल लिए, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, मतलब √x² - a², और आधार कितना है अपना a के बराबर है, तो अपना tan थीटा बराबर क्या आया √x² - a²। तो इसी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, -a कॉमन लिए, 1 - tan² थीटा है मतलब इतना का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला रूट हट जाएगा x² - a², और नीचे में क्या हो जाएंगे a का स्क्वायर और पूरा का बट्टा tan थीटा है ना, तो tan थीटा का वैल्यू क्या है √x² - a² बट्टा a प्लस सी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, -a है तो -a लिख दीजिए, इसका एलसीएम ऊपर वाले का लेने पे हो जाएगा a² इंटू क्या हो जाएगा a² - x² प्लस a²। ठीक है, चिन्ह बदल जाएंगे और नीचे में क्या बच जाएगा √x² - a² बट्टा a, इस तरह से बचेंगे प्लस सी। अब इसको क्या करेंगे, गुना में ले जाएंगे, यहाँ क्या था -a था तो -a हो जाएगा इंटू में, इस दोनों a² को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a² हो जाएगा, 2a² -x² बट्टा में क्या होगा a²। इसको अगर पलटते हैं ऊपर ले जाएगा तो a ऊपर चला जाएगा, √x² - a² नीचे चला आएगा प्लस सी। देखिए यहाँ एक ये a से एक इसका ये a कट रहा है, यहाँ वाले a से इसका एक a कट रहा है, a का काम हो गया ख़त्म। यहाँ माइनस बचा हुआ था, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या बचेगा x² - 2a² बट्टा √x² - a² प्लस सी, यही ना बचा। तो यही रहा अपना सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का। थोड़ा हो गया ज़्यादा लंबा सोल्यूशन इसका, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 का भी। ये भी बहुत ही इजी सा सोल्यूशन होगा इसका, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में a² - x² नहीं, ये आएगा √x² - a² वाले फॉर्म पे, तो इसको क्या करेंगे e⁻x बट्टा √x², मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं e⁻x का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो आ गया ना अब x² - a² वाले फॉर्म पे, तो इसको लिख देते हैं dx। अब जब √x² - a² वाले फॉर्म पे है तो हम यहाँ से क्या मान सकते हैं, x बराबर मान लेते हैं किसको, a सेक थीटा को ना, a के जगह पे कितना होगा 3 और सेक थीटा मान लेंगे इसको। इसका डेरिवेटिव अगर थीटा के सापेक्ष निकालते हैं तो dx बराबर क्या हो रहा है
3 सेक थीटा tan थीटा d थीटा, ये आएगा इसका डेरिवेटिव। e टू द पावर x dx है, यहाँ हम e टू द पावर x को मानेंगे क्या 3 सेक थीटा, चूँकि x की जगह पे e टू द पावर x है ना, इसका डेरिवेटिव निकालने पे e टू द पावर x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर में अपना e टू द पावर x dx है, तो e टू द पावर x dx का वैल्यू आ गया। तो अब देखेंगे यहाँ से इंटीग्रल, तो e टू द पावर x dx अपना किसके बराबर है 3 सेक थीटा इंटू tan थीटा d थीटा के बराबर है, और नीचे में क्या है रूट अंडर एक्स, मतलब e टू द पावर x का होल स्क्वायर है, मतलब 3 सेक थीटा का क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और माइनस क्या हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 कांस्टेंट है, आप बाहर ले लीजिए या नहीं भी लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाएगा 3 सेक थीटा इंटू tan थीटा d थीटा, रूट के अंदर वाले को अगर सॉल्व करते हैं तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 d थीटा। डी थीटा पहले से है, यहाँ पे रहने देते हैं। इस दोनों में से देखिए 9 कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा रूट के अंदर, रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना बाहर आएगा 3 बाहर आएगा। 3 सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा है ऊपर में, इसमें से अगर 9 को बाहर निकालते हैं तो रूट से बाहर निकाल 3 बचेगा, रूट अंडर क्या बच जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसके आगे का सोल्यूशन अब देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गए, ठीक है। ऊपर में बच गया क्या सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा बच गया, और नीचे में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan थीटा होता है, ठीक है। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल कितने का निकालना होगा सिर्फ सेक थीटा का। तो सेक थीटा का इंटीग्रल क्या होता है लॉग ऑफ मोड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। अगर इसको क्या करना होगा x के रिस्पेक्ट में ले जाना होगा, तो सेक थीटा को तो हम माने थे क्या e टू दी पावर x को माने थे 3 सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख लीजिए, इसका वैल्यू लॉग ऑफ मोड ऑफ क्या हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू e टू दी पावर x बाई 3 हो जाएंगे, और प्लस अब tan थीटा का वैल्यू अपने निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या 3 सेक थीटा ना, 3 सेक थीटा बराबर क्या माने थे e टू दी पावर x, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा e टू दी पावर x बाई 3। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार होंगे, लेकिन हमको tan थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए लंब चाहिए, तो लंब निकालने के लिए क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे, तो e टू दी पावर x का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा e टू दी पावर 2x, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो लंब कितना आ गया अपना रूट अंडर e टू दी पावर 2x माइनस 9, निकालना है क्या tan थीटा, इसीलिए tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है अपना e टू दी पावर 2x माइनस 9, और आधार कितना है 3 है, ठीक है। तो यही वैल्यू हो जाएगा tan थीटा का क्या आएगा रूट अंडर e टू दी पावर 2x, पावर में ही x है, और माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, ठीक है। इस दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है लॉग ऑफ मोड ऑफ, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 e टू दी पावर x प्लस रूट अंडर e टू दी पावर 2x माइनस 9 प्लस सी, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड में है तो माइनस करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ e टू दी पावर x प्लस रूट अंडर e टू दी पावर 2x माइनस 9, और ये क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा क्या लॉग ऑफ 3 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इस टर्म को क्या करेंगे हम k मान लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वैल्यू लॉग ऑफ मोड ऑफ e टू दी पावर x प्लस रूट अंडर e टू दी पावर 2x माइनस 9, और इस पूरे टर्म को मान लेते हैं कोई कांस्टेंट, ठीक है। चूँकि लॉग ऑफ 3 भी कांस्टेंट है, लिख देंगे यहाँ पे जहाँ के बराबर हम क्या माने हैं माइनस लॉग ऑफ 3 प्लस सी को। तो यही रहा अपना सॉल्यूशन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का। तो आज का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, समझेंगे आगे के सॉल्यूशंस को बहुत ही ईजी तरीके से। थैंक यू।